हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो का टॉपिक है हमारे इंट्रोडक्शन टू द सीक्वेंसेस इन आर। सो जो टर्म सीक्वेंस है, सुनते ही हम लोग के दिमाग में एक इंट्यूशन आ जाता है कि सीक्वेंस मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको प्लेस किया गया है एक ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, यानी कि ऐसे ही नहीं रखे हैं, उनका कुछ ऑर्डर है। यानी कि पहले कोई एक ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट, ऐसे करते करते एक ऑर्डर में है। तो ये हमारा जनरल आइडिया है सीक्वेंसेस का। इस वीडियो का मेन जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंसेस इन आर, यानी कि यहाँ पे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो कुछ नहीं बल्कि रियल नंबर्स हैं। ओके, सीक्वेंसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है रियल एनालिसिस में, एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ले करते हैं फर्दर आगे आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ने में। एंड अगर एक बार हम जब सीक्वेंसेस एंड सीरीज को स्पेशली अगर एक बार अच्छे से हम पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए आगे का जो लर्निंग का पाथ है रियल एनालिसिस में वो बहुत ईजी हो जाता है। हम चीजों को अप्रिशिएट करना सीख जाते हैं कि हाँ, ये कैसा क्यों हो रहा है, ये कैसे आर्गुमेंट देना है, ये हमें बहुत हेल्प करता है। बिना टाइम वेस्ट किए एंड फॉर्मल चीजों को बताने से पहले मैं आप लोग को एक मोटिवेशन देना चाहूंगा इसको पढ़ने के लिए, एंड ताकि आप लोग को जैसे वो एग्जाम्पल मेरा खत्म होगा आप लोग को समझेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सीक्वेंसेस। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग को फिगर दिख रहा होगा, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, एंड ये कितने साइडेड है, ये 4 साइडेड है। ये एक ऑक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन, एंड ये रेगुलर 4 गॉन है। यहाँ पे रेगुलर 16 गॉन मुझे बनाना था लेकिन इसको बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी थी, इसलिए मैंने बस लिख दिया है, एंड सो ऑन। सो ये कितना साइडेड है, ये 4 साइडेड है। ये कितना साइडेड है, ये 8 साइडेड है। ये 16। सो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 32, एंड उसके बाद 64 एंड सो ऑन। सो आप लोग को एक चीज ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये जो लेंथ है, एंड एक चीज नोटिस क्या करना है कि इन सब का, फॉर एग्जाम्पल ये अगर है तो यहाँ पे ये जो है, ये पर्टिकुलर जो लेंथ है ये फिक्स्ड है। ये मिस इन सब में सेंटर से कॉर्नर तक का जो रेडियस है ये चीज फिक्स्ड है, ठीक है, सेम लेंथ का है। सो आप लोग को ऑब्जर्व करिए कि इसका लेंथ जो भी होगा इसका लेंथ उससे छोटा हो जाएगा, ठीक है, एंड सिमिलरली 16 गॉन में वो लेंथ और छोटा हो जाएगा। एंड जैसे हम लोग प्रोसीड करते जाएंगे जो साइड लेंथ है हर एक रेगुलर एन गॉन का वो छोटा होते जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग एक बार मैं चाहूंगा इमेजिन करिए कि जब मैं इसको इनडेफिनेटली बढ़ते जाएंगे, एन की वैल्यू जैसे बढ़ते जाएगी, आपको क्या लगता है कौन सा शेप ये रियलाइज कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी ये 8 गॉन है तो इसके साइड इतने छोटे हो गए कि जैसे एन बड़ा हो जाएगा तो ऐसा नहीं कुछ ऐसा बनता जाएगा। ये कौन सा शेप रियलाइज कर रहा है, जैसे हम एन को इंक्रीज कर दे रहे हैं, ये कौन सा शेप अज्यूम कर रहा है, ये रियलाइज कर रहा है। इन द सेंस ये नहीं है कि ये शेप बन जाएगा, बट इसके करीब आते जा रहा है, ठीक है। एंड ये शेप कौन सा है, ये शेप है हमारा सर्कल। तो हमने कुछ सीक्वेंस ऑफ फिगर लिए एंड हम देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे एक दूसरा ही शेप पे जाके मीन्स दूसरे शेप की तरफ बनते जा रहा है जिसमें कोई साइड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सर्कल का कोई साइड नहीं होता है, ओके। एंड अब मैं एक छोटा सा अब एक बार हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं फॉर्मली विथ कैलकुलेशंस। मैं क्या करूंगा, एक सर्कल लूंगा एंड उसके अंदर एक स्क्वायर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, एंड फिर हम देखेंगे कैसे कंस्ट्रक्शन से हम लोग बाय हर नेक्स्ट स्टेप में, ये जैसे 4 गॉन है तो 8 गॉन पे जाएंगे, फिर 8 गॉन से 16 गॉन, हम देखेंगे कैसे इसका जो साइड लेंथ है ये वैरी होगा, ठीक है। एंड हम उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस देखेंगे नंबर्स का, और किसका नंबर्स का, हमारे अगर इसका साइड लेंथ को मैं S4 कहता हूं, इसको S8 कहता हूं, तो मुझे एक सीक्वेंस मिलेगा S4 S8 S16 ऐसे करते करते। एंड हम देखेंगे ये भी एक सीक्वेंस है क्योंकि पहले S4 आ रहा है फिर S8, एक सीक्वेंस है। हम देखेंगे ये किसकी तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ करता हूं। हम क्या लेंगे, एक यूनिट रेडियस का सर्कल लेंगे, यूनिट रेडियस का हम एक सर्कल लेंगे, ठीक है। इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 यूनिट्स हो जाएगा। अब हम इसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब करेंगे, स्क्वायर। सो आप लोगों को बताना है उस स्क्वायर का लेंथ क्या होगा। ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है। अब ये सेंटर है, इसका रेडियस जो है मेरा 1 यूनिट है। सो स्क्वायर का जो पूरा डायगोनल है वो कितना हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 है, तो टोटल 2 हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो साइड लेंथ है वो क्या हो जाएगा, √2 एंड √2। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है एंड दोनों साइड इक्वल होंगे, तो ये हो जाएगा √2² प्लस √2² इज इक्वल टू 2 + 2
इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड ये जो हमारा डायगोनल है 2। सो एक यूनिट रेडियस के अंदर जब हम लोग स्क्वायर को इंस्क्राइब कर रहे हैं तो उसका जो साइड लेंथ है वो है √2। तो हमारा पहला कैलकुलेशन हो गया, S4 क्या हो जाएगा, S4 हो जाएगा √2। ठीक है, अब हमारे पास S4 हमने कैलकुलेट कर लिया, √2 होगा एंड हमें S8 जानना है। सो ज्योमेट्री में बहुत एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है जिससे हम लोग किसी भी रेगुलर n-गॉन से रेगुलर 2n-गॉन तक बहुत इजीली जा सकते हैं। कैसे, ये मेरे फॉर एग्जांपल ये इसको मैं लेबल कर दूं ABCD, ये मेरा 4-गॉन है रेगुलर। अब मुझे रेगुलर 8-गॉन बनाना है, मैं क्या करूंगा, इस AB को मैं बाइसेक्ट करूंगा एंड ये जहां पे सर्कल पे इंटरसेक्ट करेगा इसको मैं लेबल कर दूंगा पहले तो A1। सिमिलरली मैं AD को बाइसेक्ट करूंगा, ये मुझे मिल जाएगा A2, इसको करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा A3 एंड इसको करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा A4। एंड ये जो न्यू पॉइंट्स मुझे मिले हैं A1, A2, A3, A4, अगर मैं ओरिजिनल जो मेरे पॉइंट्स थे ABCD एंड ये जो न्यू पॉइंट्स मिले हैं A1, A2, अगर इन सबको मैं ज्वाइन कर दूं तो जो मुझे शेप मिलेगा ये मेरा हो जाएगा रेगुलर 8-गॉन। ओके, तो हमें एक रेगुलर 8-गॉन मिल गया। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये लेंथ। ठीक है, इसका लेंथ हो जाएगा S8 को, इसको मैं S8 से लेबल कर रहा हूं। अब देखते हैं इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा ज्योमेट्री के कुछ रिजल्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन लगेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं यहां पे कर देता हूं। ये मेरा सर्कल है यूनिट रेडियस का। अब इसका ये डायमीटर है, इसको मैं मान लेता हूं A, इसको B एंड अभी हम लोग को सिर्फ एक लेंथ फाइंड करना है, सारे लेंथ है तो हम लोग बस एक पर्टिकुलर साइड लेंगे एंड उसके करस्पॉन्डिंग हम ये लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये मेरा फॉर एग्जांपल इसको मैं ले लेता हूं, ये मेरा साइड लेंथ है स्क्वायर का, इसको मैं ले लेता हूं C, इसको D। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है CB का लेंथ एंड BD भी सेम होगा, हम लोग को फाइंड करना है CB का लेंथ। अब देखते हैं, ये मेरा डायमीटर है, ये मेरा सेंटर है। अगर मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ करूं तो हम लोग को पता है सबसे पहला चीज कि एंगल ACB 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि डायमीटर ऑलवेज सबटेंड्स 90 डिग्री ऑन द सर्कमफरेंस, तो ये एंगल 90 डिग्री है। अब इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ACB का एरिया क्या हो जाएगा, सिंस इसका बेस है CB एंड इसका हाइट है AC, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 BC टाइम्स AC। ओके, अब इसी ट्राइंगल का हम लोग एरिया दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसका ये बेस एंड हाइट, ये पूरा हाइट। अब ये जो हाइट है इसका, ये पूरा हमारा CD है एंड इसका हाफ है ये, अगर इसको मैं E कह दूं, E, तो CE जो है, CE इज इक्वल टू 1/2 CD। ठीक है, एंड ये ट्राइंगल का हाइट भी है, तो अगर हम बेस AB को ले लें तो AB का लेंथ क्या है, AB का लेंथ है 2, बट अभी हम देखते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB फिर से हमें मिल जाएगा 1/2, बेस क्या है AB इंटू हाइट क्या है CE एंड CE इज CD/2। ओके, अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं एंड ये दोनों एरिया सेम होंगे क्योंकि सेम ट्राइंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे। अब AB का वैल्यू 2 है एंड CD का वैल्यू क्या है, CD इज S4। ओके, सो S4 हमारे पास ये है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB एस 1/2 टाइम्स 2 इंटू S4/2 विच इज इक्वल टू S4/2 एंड BC मेरा क्या है S8 एंड AC क्या है मेरा, अब हमें AC नहीं पता। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, AC को हम लोग कैलकुलेट करेंगे AB एंड BC के टर्म्स में। ठीक है, सिंस ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर मेरा 2 है, सॉरी AB मेरा 2 है, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC मुझे निकालना है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर एंड BC क्या है, BC मेरा S4 है, S4 स्क्वायर। ओके, देयरफॉर AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस S4 स्क्वायर। अब हम लोग के पास सारे टर्म्स आ गए हैं एंड हमें बस S8 निकालना है। ठीक है, S8 क्या है, BC है। ठीक है, सॉरी
सॉरी ये जो BC है, ये BC हमारा S8 है ना, तो ये S8 होगा। ये S8 होगा। सो हमारे पास आ गया AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस S8 स्क्वायर अंडर रूट, एंड ये हमारे पास था एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB इज S4/2 एंड ACB यहां से हो जाएगा 1/2 BC टाइम्स AC, एंड BC क्या है, BC भी S8 है। देयरफॉर अब हमारे पास क्या आ गया, यहां से इन दोनों एरियाज को इक्वल करके हम यहां पे मैं शो कर सकता हूं कि 1/2 BC क्या है मेरा S8, AC क्या है मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस S8 स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया है इसका S4/2, ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास आ जाएगा S4 इज इक्वल टू S8 अंडर रूट 4 माइनस S8 स्क्वायर, यानी कि मुझे S8 के लिए एक रिलेशन मिल गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, S8 स्क्वायर इज इक्वल टू S4 स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा S4 स्क्वायर इज इक्वल टू S8 स्क्वायर एंड 4 माइनस S8 स्क्वायर। ठीक है, अब S8 के टर्म्स को मैं एक तरफ ले लूंगा एंड उसको S4 के टर्म्स में लिख देंगे। क्या हो जाएगा मेरे पास, मुझे S8 का वैल्यू निकालना S4 के टर्म में, मैं यहाँ पे S8 को फिलहाल के लिए मान लेता हूं एक वेरिएबल x। सो मेरे पास क्या है, S4 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर टाइम्स 4 माइनस x स्क्वायर, विच इंप्लाइज अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो हो जाएगा S4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x रेज टू 4, एंड यहां पे 4 का पावर है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं S8 को x मान रहा है तो मैं y को मान लेता हूं x स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस प्लस S4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस S4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। S4 क्या था हमारा, S4 था हमारा स्क्वायर रूट 2, यानी कि S4 स्क्वायर हो जाएगा 2। देयरफॉर हमारे पास है y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एंड यहां से हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं 4 प्लस माइनस हो जाएगा 4 स्क्वायर b स्क्वायर 16 माइनस 4 ये जगह 8/2, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ओके, एक बार इसको यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ, y की वैल्यू आ गई मेरे पास, y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस यहाँ ये 8 को 2√2 लिख सकते हैं एंड ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √2। ठीक है, एंड सिंस हम लोग एंड ये है हमारा x है, x स्क्वायर है y एंड x क्या है S8 है, तो ये हमारा S8 स्क्वायर है। S8 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √2। अब हमें ये डिसीजन लेना है कि S8 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, देन S8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस √2। अब हमको डिसीजन ये लेना है कि 2 प्लस √2 होगा या 2 माइनस √2 होगा। यहाँ हम लोग को कॉमन सेंस से पता है यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि S8 जो है वो S8 हमें √2 से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि S4 का लेंथ जब √2 था तो उससे छोटा होगा। अगर यहाँ प्लस ले लेंगे तो 2 प्लस √2 का स्क्वायर रूट अगर प्लस ले लेंगे तो हमको ये पता है 2 प्लस स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये वाला तो नहीं होगा, इसका मतलब 2 माइनस √2। सो हमारा S8 जो हो जाएगा वो हो जाएगा S8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √2, तो हमें S8 मिल गया। ओके, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, क्या हम सेम कैलकुलेशन यूज करके S8 से S16 भी निकाल सकते हैं, फिर S16 से S32 कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास ये रिलेशन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, एंड इसका यूज करके अगर हम इसको जनरलाइज करें तो हमारे पास आता है कि अगर SN स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आता है SN स्क्वायर इज इक्वल टू S2N स्क्वायर टाइम्स 4 माइनस S2N स्क्वायर। ये हमारे पास एक रिलेशन आता है। अब इसको हम लोग रेफरेंस रिलेशन कहते हैं। हम लोग S2N को SN के टर्म्स में लिख के S2N निकाल सकते हैं, एंड क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन से हमें मिला है एंड ये जनरल कंस्ट्रक्शन है, ये किसी भी n के लिए वर्क करता है, तो हम लोग किसी भी n के लिए 2n का लेंथ निकाल सकते हैं।
एंड जब हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, S16 हमें मिल जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2। S32 क्या मिल जाएगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ये हमें मिल जाएगा। ओके, इन जनरल टर्म्स में क्या मिल जाएगा हमें, मैं लिख देता हूं वहां पे उसको। अब यहां पे हम लोग कैसे चल रहे थे, S4 फिर S8 फिर S16 सो ऑन, से यानी कैसा, ये 2 ये 2 ये 2 एंड 2 ऐसे। सो हमारा जनरल S2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 प्लस, एंड टोटल कितने स्क्वायर रूट्स होंगे, टोटल n-1 स्क्वायर रूट्स होंगे। ठीक है, n-1 स्क्वायर रूट्स, वो हम लोग इजिली देख सकते हैं। यहाँ पे S4 था जब, तो S4 था तो 1, S8 में 2, S8 में 2 था, एंड S16 में 3, S32 में 4। तो सिमिलरली जब S2 है तो हमें n-1 स्क्वायर रूट्स होंगे। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा अच्छे से लिखने के लिए एक बार मैं क्या करता हूं, n-1 को रिप्लेस कर देता हूं k से। ठीक है, k से रिप्लेस कर देता हूं। क्यों, वो मैं बताऊंगा अभी क्यों, क्योंकि उससे थोड़ा बस वो सिंपल लगेगा कि यहां पे मेरा S2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस टोटल k रूट्स हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, किसी भी फिगर का सरकमफेरेंस क्या होता है, पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स। ठीक है, सो ये जो स्क्वायर था इसका पेरीमीटर हो जाएगा √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2, कितने टाइम्स, सो इस जो स्क्वायर था इसका पेरीमीटर हो जाएगा √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। सिमिलरली S8 का जो हमारा सरकमफेरेंस होगा, सॉरी ऑक्टागन का जो सरकमफेरेंस होगा वो होगा S8 टाइम्स 8, S16 कौन का क्या होगा, 16 टाइम्स S16। अब ध्यान से देखिए, S2 हमारा मिल गया, S2n मिल गया, 2n हमें ये लेंथ मिल गया। तो जो हमारा 2n गॉन होगा, इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा 2n टाइम्स S2n, ये हो जाएगा which is equal to हो जाएगा 2n एंड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, ये कितने टाइम्स, ये k टाइम्स। अब हमारा k क्या है, n-1 है, तो यहां पे ये हो जाएगा हमारा जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस को मैं डिनोट करता हूं C2n गॉन का सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2k+1 एंड स्क्वायर रूट, ये कितना रूट्स, k स्क्वायर रूट्स। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, हमने स्टार्टिंग में ऑब्जर्व किया था कि ये जो हमारे जनरल जो 2n गॉन है, या इन जनरल n गॉन जब n बढ़ता है वो सर्कल का शेप धीरे धीरे अज्यूम करते जाते हैं। सर्कल अज्यूम नहीं करते एग्जैक्टली, लेकिन वो धीरे धीरे सर्कल को टेंड करते हैं। ठीक है, अब अगर हमारा फिगर सर्कल को टेंड कर रहा है, हाँ, तो क्या जो पेरीमीटर है हमारे शेप का, रेगुलर एनगॉन का, क्या वो भी क्या सर्कल के पेरीमीटर को नहीं धीरे धीरे टेंड करेगा। हम अभी इंट्यूशन से बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे मेरा एन बढ़ रहा है, जो शेप है वो सर्कल की तरफ बढ़ रहा है, तो जो पेरीमीटर है वो भी सर्कल की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे एन बढ़ेगा ये धीरे धीरे और छोटा हो जाएगा, सर्कल को एकदम बनते जाएगा। एंड सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई ऑफ यूनिट रेडियस सर्कल का। ठीक है, 2 पाई होता है। अब इन जनरल 2n गॉन का हमने सर्कमफेरेंस निकाला है ये नंबर, हाँ, एंड जब ये n को टेंड इंफिनिटी को जाएगा, बहुत बड़ा होता जाएगा, ये किसको जाएगा, ये किसको जाना चाहिए, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वो क्या होता है 2 पाई। ओके, इसका मतलब, एंड अगर मैं इसको 2 and 2 कैंसिल कर दूं, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा 2, इसका 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ मुझे मिल जाएगा, इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ स्पेस की कमी है, ये हो जाएगा 2k 2 प्लस ये मेरा जाएगा पाई को। अब यहां पे हमने क्या किया, मेरे पास
सीक्वेंस ऑफ नंबर्स थे कुछ, ठीक है, मेरे पास कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर, सॉरी यहाँ 2 माइनस, यहाँ माइनस है ना, ये पहला वाला माइनस है, हाँ। सो मैंने क्या किया, ये सारे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मैं इस सिंस से 2n कौन का है, मैं इसको cn कह देता हूँ, cn। अब मेरे पास अब एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, कैसे नंबर्स हैं, c1 क्या था मेरा सरकमफेरेंस ऑफ c2 से चालू होगा एक्चुअली, क्योंकि हमारा 4 कौन, क्योंकि 2 साइड का कोई पॉलीगॉन नहीं होता है, तो c2 से लेके c3 c4 हमने ऐसे देखते गए, जहां पे c2 सरकमफेरेंस है 4 साइडेड का, c3 है 8 साइडेड का, c4 है 16 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन का, एंड ये cn ऐसे चलते जा रहा है, एंड हम देख रहे हैं जैसे जैसे ये n बढ़ते जा रहा है, ये टेंड कर रहा है पाई को, यानी कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम पाई को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। कैसे, जैसे मेरा n बढ़ेगा उसका पाई और जो cn है उसके बीच की दूरी कम होती जाएगी, डिस्टेंस या फिर कह सकते हैं डिफरेंस। तो हम यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ नंबर से पाई को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, हमें पता है पाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, हमारे मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत जगह आता है, एक ट्रांसेंडेंटल नंबर है। एंड हमने देखा कंस्ट्रक्शन के थ्रू एंड कुछ ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि हम एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लेके आ रहे हैं जो पाई की तरफ टेंड कर रहे हैं। सो इसका क्या लेना देना है सीक्वेंस से, ये मेरा मेन एग्जांपल ये था कि सीक्वेंसेस का यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि एक हम अगर हमें इन जनरल, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए मुझे पाई की वैल्यू नहीं पता है बिल्कुल भी, मुझे बस पता लगाना है किसी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या है, यूनिट रेडियस का, और मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे अभी अब पहले से पता है पाई, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया, बट मैं चाह रहा हूं मुझे पाई की वैल्यू नहीं पता, तो अगर मैं इस कंस्ट्रक्शन से जाऊं तो मेरे लिए अगर मैं कुछ टर्म्स तक के लिए ये वैल्यू निकाल लूं, तो क्या मैं कुछ हद तक पाई को अप्रोक्सीमेट नहीं कर लूंगा, एंड जैसे जैसे हमारा कैलकुलेशन एडवांस होगा, एन की वैल्यू बढ़ते जाएगी, हम एन को जैसे बढ़ाते जाएंगे, हमारा पाई का जो अप्रोक्सीमेशन है वो क्लोज होते जाएगा और हम और करीब आ जाएंगे पाई के। एंड रियल सेंस में, इन द सेंस की एप्लीकेशन के टर्म्स में 10 to 14 या 15 डेसिमल डिजिट्स के आगे हमारा बहुत ज्यादा रेलेवेंस भी नहीं हो जाता है डिफरेंस का, ठीक है। तो कैसे सीक्वेंस का यूज करके हमने पाई को अप्रोक्सीमेट किया, एंड यही मेरा मोटिवेशन था यहाँ पे आप लोगों को देना कि सीक्वेंसेस की मदद से हम लोग चीजों को कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं। और अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सीक्वेंस होता क्या है, इसका फॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन है, पहले मैं एक जनरल डेफिनेशन दूंगा, फिर मैं रियल नंबर्स के लिए उसको बस हल्का सा मॉडिफाई करना रहता है। तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस जो होता है, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू द सेट x, ठीक है। एंड जब ये x हमारा यानी कोडोमेन जब r हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस इन R। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सीक्वेंस के। जनरली आप लोग जब पहले कभी सीक्वेंस पढ़े होंगे तो कुछ एग्जांपल आपने ऐसे देखे होंगे, फॉर एग्जांपल कि 1, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे 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 1/n, ये सीक्वेंस आपने देखा होगा। अब इसी को जब हम लोग फॉर्मली कहते हैं तो हम लोग इस तरीके से इसको देख सकते हैं। कैसे, 1 क्या है यहाँ पे मेरा, ये मेरा f(1) है, 2 क्या है मेरा, f(2) है, 1/3 क्या है मेरा, f(3) है। सो यहाँ पे मैं इसको एज अ फंक्शन की तरह देखते हैं हम लोग सीक्वेंस को, कि जहां पे हर नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर है जो कि उस सीक्वेंस का वो nth टर्म कह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसी अगर मुझे सीक्वेंस को डिफाइन करना है इस तरीके से, तो मैं कैसे कर दूंगा, मेरा सीक्वेंस हो जाएगा f(i) इज इक्वल टू 1/i वेर i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड ये पूरा 1/i जो है ये रियल नंबर में बिलोंग करता है, तो ये सीक्वेंस इन R है। एंड मैं अब से पर्टिकुलर टाइम से मैं जितने भी सीक्वेंस है मेरे फंक्शंस होंगे वो नेचुरल नंबर से R होंगे, क्योंकि हम सीक्वेंस इन R पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस हो गया। अब और एग्जांपल देखते हैं, सबसे ट्रिवियल एग्जांपल सबसे पहले देखते हैं। मैं एक सीक्वेंस दे रहा हूँ 3, 3, 3, ऐसे कंटिन्यूस बस 3, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा सीक्वेंस का, वो हो जाएगा f(i) इज इक्वल टू 3 फॉर ऑल i, यानी कि ये कांस्टेंट सीक्वेंस है। एक दूसरा सिंपल एग्जांपल देखते हैं, f(i) इज इक्वल टू i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये। अब ये तो हमने एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिए सारे सीक्वेंस को इन एग्जांपल्स में। अब कुछ इम्प्लिसिट डेफिनेशन भी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे रिकर्सिव। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे डिफाइन करूंगा रिकर्सिव तरीके से कि f(i)
इज इक्वल टू एफ ऑफ आई माइनस वन प्लस एफ ऑफ आई माइनस टू, जहां पे यहाँ पे i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड f ऑफ 1 एंड f ऑफ i ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड f ऑफ 1 एंड f ऑफ 2 मुझे दिया हुआ है। ये मेरा 1 दिया है एंड ये मुझे 2 दिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सीक्वेंस को पता करना है क्या है। f ऑफ 1 मेरा 1 है, f ऑफ 2 है तो 1, 2 मेरा 2 है तो 1 2। अब f ऑफ 3 क्या हो जाएगा, तीसरा टर्म f ऑफ 3 इज इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1, क्योंकि i माइनस 1 2 हो जाएगा, i माइनस 2 1 हो जाएगा। ये है 2 एंड 2 प्लस 1 3। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, पिछले दो टर्म का सम कर रहा है, ये हो जाएगा 5, नेक्स्ट टर्म 8 13। एंड इस तरीके से हम लोग ये पूरा सीक्वेंस देख सकते हैं। एंड इस सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। सो ये सिंस अभी हम लोग आर की बात कर रहे हैं, मगर हम लोग फंक्शन कुछ सीक्वेंसेस फंक्शंस के भी हो सकते हैं, वो हम लोग आगे स्टडीज में आएगा। तो अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने बता दिए हैं सीक्वेंसेस के। अब जो है तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, हम लोग बहुत सारे सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोग सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, जिसमें कि हमारा सीक्वेंस ये हो जाएगा 2 4 6 8 ऐसे करके। फिर एक सीक्वेंस हो सकता है 1/2 1/4 1/8 ऐसे करके हम लोग ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं उनके बारे में, उनका फंक्शन क्या होगा एंड जनरल उसके लिए फंक्शन कैसे लिखेंगे एंड वो सीक्वेंस क्या है। सो ये मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने से कई सारे सीक्वेंसेस बना के देखें। अब जब हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, तो जब मैंने मोटिवेशन के लिए एग्जांपल दिया था, वहां से इंस्पायर होके भी एंड इन जनरल जब हम सीक्वेंस देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक किसी सीक्वेंस का क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अगर इसको मैं थोड़ा नेचुरल लैंग्वेज में बोलूं कि हम कह रहे हैं सीक्वेंस यानी कुछ चीजें ऑर्डर में हो रही हैं, तो मेरा सवाल नेचुरल सवाल होगा कि वो क्या किसी चीज की तरफ बढ़ रही है, या वो रैंडम है, या वो ऑसिलेट कर रही है फॉर एग्जांपल आगे पीछे, या वो किसी एक पॉइंट पे जाके कंसंट्रेट हो रही है। एंड यहीं से आ जाता है लिमिट का कॉन्सेप्ट, जो कि सीक्वेंस इन आर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्टडी है कि कब एक सीक्वेंस लिमिट कन्वर्ज करता है, कब डाइवर्ज करता है, कब ऑसिलेट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सो हम लोग जब आगे इसका अच्छे से जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे, सीक्वेंस को कैरेक्टराइजेशन करेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस क्या होता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस क्या होता है, एंड वहां पे देखेंगे कौन से सीक्वेंस कन्वर्ज करते हैं, कब करते हैं, किस में करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या वो उनका जो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, क्या वो रियल नंबर मींस रियल लाइन पे, रियल मतलब अलाइन करेगा ही, क्या वो रैशनल है या इरैशनल है, ये सब। एंड अभी मैं कन्वर्जेंट का मतलब तो नहीं बताऊंगा क्या होता है, या लिमिट होने का मतलब। जैसे कन्वर्ज करने का मतलब ये भी होता है कि हम कहते हैं उस सीक्वेंस को लिमिट है एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। तो मैं अभी आप लोगों को डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन एक इंट्यूटिव आइडिया देने की कोशिश करूंगा। जैसे ये वाला मेरा सीक्वेंस है 1 1/2 1/3 1/4, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि जैसे जैसे मेरा n बढ़ रहा है, तो जो मेरा 1/n है वो छोटा होते जाएगा, हमने इतना जानते हैं। और वो छोटा होते होते किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव तो होने वाला है, वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा, एंड वो छोटा होते जा रहा है। तो हम लोग गेस कर सकते हैं कि ये कन्वर्ज कर जाएगा 0 को, ठीक है। अब ये वाला जैसे मेरा है, ये 3 3 3, मैं कह रहा हूं n बढ़ाते जाऊंगा, ये लगता है कहां कन्वर्ज होगा, ये हम लोग ये अभी मैं बस इंट्यूशन से आप लोगों को बता रहा हूं, ये 3 को होना चाहिए। अब ये कहां कन्वर्ज करेगा, ये 1 2 3 4, कहीं लग रहा है देख के कि इसके सारे एलिमेंट्स एक जगह जाके कंसंट्रेट हो रहे हैं, नहीं, ये तो बढ़ते ही जा रहा है, तो ये तो कन्वर्ज नहीं करना चाहिए। सिमिलरली ये भी बढ़ते ही जा रहा है, तो ये भी कन्वर्ज नहीं करना चाहिए। सिमिलरली ये भी बढ़ते जा रहा है, ये भी कन्वर्ज नहीं करना चाहिए। ये कन्वर्ज करना चाहिए क्योंकि ये भी छोटा हो जा रहा है, लेकिन हम लोग बस देख के ऐसे ही गेस नहीं कर सकते। एंड गेस से बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैं रिजल्ट बताऊंगा कि ऐसे गेस करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आसान है, बट कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां पे जब साइन फंक्शन आ जाता है या लॉग फंक्शन आ जाता है, वहां पे गेस कर पाना कि हमारा सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा, या कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा लुकिंग है, तो वहां बताना मुश्किल हो जाता है, एंड तब हमें बहुत सारे रिजल्ट लगते हैं। अब गेस से मुझे याद आया कि एक बहुत ही जो मेरा पर्सनल मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो मैं आगे कभी डिस्कस करूंगा। कि ये तो हम पढ़ रहे हैं कि सीक्वेंस को लिमिट है, कोई रियल नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, क्या वो यूनिक होगा कि नहीं, ये आप लोग का टास्क है पता करना, यूनिक होगा कि नहीं। एंड मुझे कमेंट से बताइए, एंड यूनिक है तो क्यों है, एंड ये भी बताइए कि यूनिकनेस से हमें बेनिफिट क्या होता है। बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि मैं बेनिफिट बता देता हूं।
कि जब हमारे पास कोई एक रैंडम सा सीक्वेंस आता है जिसको हमको नहीं पता वो कन्वर्ट करने वाला है कि नहीं, या अगर हमको लग भी रहा है कन्वर्ट करने वाला है कि नहीं, तो उसका लिमिट फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम जनरली गेस करते हैं। अब सिंस हम गेस कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैंने कोई नंबर गेस किया एंड मैंने डेफिनेशंस का यूज करके, जो भी फॉर्मल डेफिनेशन है, जो भी मैं नेक्स्ट कभी बताऊंगा, उसका यूज करके मैंने शो कर दिया कि वही उसका लिमिट है। अब अगर लिमिट यूनिक नहीं होता तो क्या यहाँ पे दिक्कत नहीं हो जाती? सिंस लिमिट यूनिक होता है तो वही एक यूनिक नंबर है जो सीक्वेंस का लिमिट है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सीक्वेंस दो लिमिट को जाके टेंड करे, तो हम वहां से क्लेम कर देंगे कि हाँ ये जो नंबर है यही इस सीक्वेंस का लिमिट है। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है। अब हमने सीक्वेंसेस देखा, एंड जब भी हम कोई स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप्स पढ़ते हैं, सेट पढ़ते हैं, वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं, तो हम हमेशा उसका सबसे पहले जो जानने की कोशिश करते हैं उसका सब स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि सब स्पेस, सब ग्रुप या सब सेट। यहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब सीक्वेंस, एंड उसका भी मैं फॉर्मल डेफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये सब मैं टर्म्स बस इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको जब किसी अच्छे रेफरेंस बुक से पढ़ें, एंड ये जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ, सब सीक्वेंस क्या होता है, एंड मैं चाहूंगा कि सब सीक्वेंस आप लोग अपने मन में पहले डिसाइड करें कैसे उसको डिफाइन करेंगे। क्योंकि कोई भी जब हम सब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे सब स्पेस, तो वो क्या होता है? पहला चीज तो वो सबसेट होगा उसका, एंड उसके अंदर वो सेम प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सब ग्रुप है तो वो ग्रुप भी होना चाहिए, एंड उसका सबसेट भी ग्रुप का। सब स्पेस है तो वो वेक्टर स्पेस भी होना चाहिए, एंड उसका सबसेट भी होना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं सीक्वेंस को मैंने जैसे डिफाइन किया है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू एक्स, तो वहां वो भी ऐसा होना चाहिए कि वो सबसेट भी हो एंड उसका सीक्वेंस भी हो। अब सबसेट से मुझे याद आया, मैंने आप लोग को एक चीज नहीं बताया कि सबसेट इसलिए कि सबसेट यहाँ पे एक्चुअली मैं बस इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जब हम कह रहे हैं सीक्वेंस हमारा जब डिफाइन कर रहे हैं, तो मैं इन सारे टर्म्स को एक सेट में भी ले सकता हूँ। इस सेट में 1/2 ये मैं सेट में इसको ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सीक्वेंस का जो भी है इसको मैं सेट में लिख सकता हूँ। सो वो जो सब सीक्वेंस होगा वो इसी के एलिमेंट्स में से होगा, पहला चीज ये भी बस बता रहा हूं, एंड वो सीक्वेंस होगा। ठीक है, अब एक बस लास्ट चीज जो इस वीडियो का है वो मैं नोटेशन बताना चाहता हूं कि जब भी हम किसी सीक्वेंस को नोटेशन में लिखते हैं तो जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे या तो ऐसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस सीक्वेंस को नोटेशन लिखना तो ये हो जाएगा 1/n, ये सीक्वेंस है मेरा, ये मेरा सीक्वेंस हो जाएगा कांस्टेंट सीक्वेंस 3, ये हो जाएगा मेरा n, ये हो जाएगा मेरा अगर मैं चाहूं तो f(n-1) प्लस f(n-2), ये मेरा सीक्वेंस हो जाएगा, एंड इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एंड कहीं कहीं क्लासिकल कुछ पुराने टेक्स्ट बुक में ये वाला नोटेशन यूज किया जाता है, जैसे ये वाला n, बट ये हम लोग नहीं यूज करेंगे। अरे लिखा जाता है n = 1 to infinity, ये हम लोग इसलिए यूज करेंगे क्योंकि जनरली ये सेट के लिए यूज किया जाता है, कर्ली ब्रेसेस, तो हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, हम लोग ये वाला नोटेशन जनरली यूज करेंगे। ठीक है, सो मैं मेरा बस इस वीडियो को मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। इस वीडियो में हमने देखा कि सीक्वेंस क्या होता है, उसका जनरल इंट्यूशन क्या होता है, एंड फिर हमने एक एग्जांपल से समझा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन जनरल एंड इन रियल एनालिसिस, एंड फिर मैंने सीक्वेंस का फॉर्मल डेफिनेशन देखा, कुछ एग्जांपल्स। मेरा आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको किसी अच्छे बुक से जो जो मैंने डेफिनेशन बताया उनको देखें, उसके एग्जांपल्स देखें, एंड जो बेसिक रिजल्ट्स हैं उसको पढ़ें, क्योंकि मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनका डिटेल प्रूफ करूं एंड उनको अच्छे से समझाऊं ब्रेक करके क्या है। सो थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।